Yes students, welcome back in next video. Student, in previous video we have studied about diseases. Okay, diseases means any type of abnormality found in the body, and that is due to the lack of vitamin and minerals. विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण. Okay, and we have already studied about the diseases are of two types, non communicable and communicable. non communicable जो ट्रांसफ़र नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, और कम्युनिकेबल जो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कम्युनिकेबल diseases. Diseases which generally do not get transmitted from one person to another are called non-communicable diseases. Yes, this is the definition of non-communicable diseases. वो diseases जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसमिट नहीं होती, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर नहीं फैल जाती, डाटा नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ ही होती हैं. डिसीजेस में बी प्रेजेंट एट बर्थ बाय बर्थ. अ नंबर ऑफ देम आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम particular nutrient such as protein, carbohydrates, vitamin or minerals in our diet. Diseases that are caused due to some deficiency in our diet are known as deficiency diseases. This again a new definition. What are the deficiency diseases? तो deficiency मतलब कमी हो जाना, किसी चीज़ की भी कमी हो जाना. तो जो डिसीजेस हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी के कारण होती है, या तो किसी विटामिन की कमी के कारण और या फिर किसी मिनरल्स की कमी के कारण, तो जो डिसीज़ किसी विटामिन या किसी मिनरल की कमी के कारण होती है, डेटा नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेस. और ये डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में बाय बर्थ भी हो जाती है. ठीक है, जब हमारा बर्थ होता है, जन्म होता है, उस टाइम में भी अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स ना मिले तो हमें ये डिसीजेस हो जाती हैं. ओके स्टूडेंट, और लुक एट दिस पिक्चर. स्कर्वी में क्या होता है, ये देखिए, ये जो उसके टिथ है किस शेप में है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और येलो भी हो रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, बाय बर्थ ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसकी वजह से जैसे हमारे जब हमारे टीथ आते हैं तो वो उनकी शेप ऐसे हो जाती है. रिक्टेस ये भी विटामिन की कमी के कारण होते हैं. हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो तो उस बच्चे की शेप्स, जो लेग की शेप है, वो ऐसे हो जाती हैं. ठीक है, ये भी विटामिन की कमी के कारण होती है. और ये जो पिजन चेस्ट होती है, ये भी विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण ही होती है. ओके स्टूडेंट्स, so these are the non-communicable diseases. Now प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीजेस, वो डिसीजेस जो हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण होती हैं. लुक केयरफुली द पिक्चर गिवन अबव. अब ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं. देखिए ये बच्चा कितना हेल्दी है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है. और ये बच्चा कितना वीक है, इसकी बॉडी कितनी वीक है. इसकी चेस्ट को आप देख सकते हैं, पिजन लाइक चेस्ट है इसकी. ओके, ये बहुत ज़्यादा वीक है. ओके, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, अगर आपके सामने ये दो बच्चे हो तो आप किस बच्चे के साथ खेलना पसंद करेंगे, किस बच्चे के पास जाएंगे. नेचुरली जो बच्चा हेल्दी है, हंस रहा है, खेल रहा है, उसी के पास आप जाना पसंद करोगे. हेल्दी बच्चे ही सबको अच्छे लगते हैं. द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 1 लुक्स हेल्दी एंड एक्टिव, while the child in picture second looks weak and sick. The child shown in picture 2 is suffering lack of protein and carbohydrates in his diet. अब ये हेल्दी बच्चा है, एक्टिव भी है, और ये वीक बच्चा है, ये एक्टिव नहीं है. जो वीक होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, सुस्त होते हैं बहुत ज़्यादा. और इस बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की. प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी. The following table lists the main symptoms of protein carbohydrate deficiency diseases. अब ये यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि किस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी डाइट में कमी चल रही है. जैसे अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपकी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है या नहीं है, तो आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, जो हमें हमारी बॉडी को देखने से पता चल जाते हैं. हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. तो डेटा नोन एज द सिम्टम्स, लक्षण. ओके, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी, कमी, अगर हमारी डाइट में हो तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे. इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो इम्प्रॉपर होगी, मीन्स अच्छे तरीके से नहीं होगी. या तो हम बहुत ज़्यादा वीक होंगे, पतले होंगे, या हमारी हाइट भी कम रह जाती है.
सेकेंड इज़ लूज स्किन एंड संकन आइज। लूज स्किन, स्किन भी हमारी जो है ढीली पड़ जाती है, जैसे ओल्ड एज में पर्सनस की होती है ना, तो बच्चों की भी वैसी हो जाती है, तो इट मीन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है। संकन आइज, आइज जो है वो भी प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने इसमें देखा होगा, इस पिक्चर्स में इस बच्चे की आइज़ कैसी हैं, ठीक है, संकन आइज़ हैं, मतलब आइज़ देखने में भी सुंदर नहीं लगती, ठीक है, आगे को निकली हुई सी आइज़ लगती हैं, ठीक है। आइज़ के नीचे जैसे हम बोल देते हैं कि गड्ढे पड़ जाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ थिन एंड लाइट हेयर। उसके हेयर जो हैं वो थिन होते हैं और लाइट बिल्कुल पतले हो जाते हैं। पर्सन इज़ इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड ईजली। पर्सन, जो वो पर्सन होता है, जो बच्चा होता है, वो इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं रहता, और बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, वो बच्चा इनएक्टिव होता है और जल्दी थक जाता है। कोई भी काम हो, इवन खेलना भी हो, तो बच्चा जल्दी थक जाता है। Children in the age group of 6 months to 3 years often suffer from these type of deficiency diseases if they don't get proper balanced diet. 6 month से 3 साल, 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे वो इस डेफिशिएंसी से ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा ये होती है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को प्रॉपर उनकी डाइट नहीं मिल पाती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं? मिनरल्स, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, that are the minerals. Calcium, phosphorus, iron, iodine and sodium that are present in our body in small amount. हमारी बॉडी में ये सारे मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं, और अगर हमारी बॉडी में इस किसी भी मिनरल्स की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं करते। ओके, अगर हमारी बॉडी में किसी भी मिनरल्स की कमी हो जाए तो हमें कोई ना कोई डिसीज़ लग जाती है। क्लियर? अब देखिए मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन कौन सी होती है। आयरन, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मीन्स हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ओके। और हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो वो पर्सन कैसा लगता है, उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? लुक्स वीक एंड पेल, वीक, बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा पेल, पीला, जैसे हम कहते हैं ना येलो कलर का हो जाता है, उसकी जो बॉडी है वो येलो, उसमें रेडिश तो होता ही नहीं कुछ। देखा होगा आपने, कई बच्चे हैं उनके चिक्स जो हैं बहुत रेड होते हैं, मीन्स उनमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, और कई होते हैं जिनके चिक्स येलो होते हैं, उनमें ब्लड की कमी होती है। गेट्स टायर्ड वेरी इजली, बहुत जल्दी ही थक जाते हैं, और इज़ प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शंस, उन्हें बहुत तरह की इन्फेक्शन भी जल्दी लग जाती है। कोई भी इन्फेक्शन है तो उन्हें वो चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती हैं, किसी भी तरह इन्फेक्शन, वो नॉर्मली थोड़े थोड़े दिनों के बाद बीमार पड़ते जाते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी है तो उससे हमारे टीथ जो हैं वो लूज़ होते हैं, ठीक है, जल्दी टूट जाते हैं, शाइनिंग भी नहीं रहती, वाइट भी नहीं दिखते, येलो टीथ होते हैं। तो येलो टीथ है और बिल्कुल भी वाइटनेस नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो इस मीन्स हमारे अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी है, ठीक है। और हमारी बोन्स भी है जो वो सॉफ्ट और फ्रेगाइल हो जाती है। फ्रेगाइल मीन्स भुरभुरी होना। नॉर्मली अगर हम खेल रहे हैं और हम खेलते खेलते गिर भी जाएं तो हमारी बोन्स बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। वो क्यों टूट जाती हैं जल्दी? क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर। गोइटर मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक। हमारी जो नेक है वो बहुत मोटी हो जाती है, ठीक है, डैट इज़ नोन एज गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेलिंग इन द नेक रीजन, हमारी जो नेक है वो नीचे से बहुत मोटी हो जाती है। रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है हमारी बॉडी की, ठीक है, अगर हम छोटे हैं तो छोटे ही रह जाते हैं, हमारी हाइट ही नहीं बढ़ती, ग्रोथ ही रुक जाती है। मेंटल डिसऑर्डर मीन्स हमारा जो माइंड है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करना छोड़ देता है, हमें पता ही नहीं चलता हम कौन सा वर्क कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू द deficiency of minerals. Okay, iron, calcium, phosphorus and iodine, these are the mineral. So students, you have to read this mineral deficiency chart from your book. Okay students, this is very important from
exam point of view. Okay, thank you, have a nice day.